भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करेंगे भाई। आफ्टर 57 ईयर्स ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के अर्जेंटीना के अंदर नज़र आए हैं। और अगर हम लोग बात करें अर्जेंटीना के अंदर तो भाई बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया गया। रिसेंटली देखा जाए तो सबसे पहले हमें पोर्ट ऑफ पेरिस में नज़र आए, फिर त्रिनिदाद में नज़र आए। काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह थी जहाँ पर नरेंद्र मोदी विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा रुको जरा सबर करो। अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पांव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए, पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। सर क्या कहना चाहते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर हमें नज़र आती हमें कह लें कि चाइना नज़र आता है, इंडिया नज़र आता है, उसके बाद साउथ अफ्रीका नज़र आता है और दो देश भी नज़र आते हैं हम लोगों को। स्पेशली अगर इसका पर्पस देखा जाए तो भाई मल्टीलैटरल जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो ब्रिक्स है इसकी मीटिंग रखवाई जा रही है। अगर अब नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाते हैं तो और क्या कुछ बिजनेस डील्स होने वाली हैं, क्या कुछ कह लें कि जो एक किस्म की सिक्योरिटीज़ के ऊपर बात होने वाली है। जिस तरह से हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अभी तक हमने नहीं देखा कि वो किसी दौरे पर नजर आए हैं। यहाँ पर ये 5 देशों का जो दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इट मीन्स कि इंडिया की जो इकोनॉमी है मे बी नेक्स्ट ईयर हमें तीसरी बड़ी इकोनॉमी नजर आए। वो तो डेफिनेटली पहली तो बात ये है कि देखिए 2027 के अंदर इंडिया का वैसे भी टारगेट है कि वो नंबर 3 दुनिया की इकोनॉमी बनने जा रहा है। ठीक है, तो आप देखें उन कहाँ आफ्टर बीटिंग जापान एंड आई थिंक चाइना में भी और या जर्मनी कोई है इस तरह। ठीक है, तो उन दो को बीट करते हुए मतलब तीसरे नंबर पे आना चाह रहा है। तो डेफिनेटली आप देखें पिछले 2 महीने के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसके बाद पाकिस्तान का अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपने बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं नज़र आ रहे। पिछली दफ़ा हमारे फील्ड मार्शल नजर आ रहे हैं। हाँ, हमारे फील्ड मार्शल नज़र आ रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका गए हुए थे। ठीक है, आप देखें तब भी मैंने बात आपको यही की थी कि भाई हमारा हनीमून पीरियड जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। हमें ये लग रहा है कि मतलब हमने अगर इंडिया के साथ जंग जीत लिया, हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो भी चीज़ें हुई, उसका जो भी रिजल्ट निकला हम उसी के अंदर स्टक होकर रह गए। ठीक है, देखें अगर आप कहते हैं, आप क्लेम करते हैं कि भाई हमने इंडिया को जंग हराई है, नो डाउट, ठीक है, चले हो गया, बात ख़त्म होगी ना, उसके बाद आगे बढ़ो। वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं, वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखें समिट के अंदर वो जा रहे हैं, उसके बाद आप देखें उनके वजीर खारजा चाइना विजिट करके हैं पिछले दिनों। ठीक है, और उसके बाद अभी मोदी जो है वो खुद विजिट पे निकले हुए हैं, जिसमें ब्राज़ील का विजिट है, अर्जेंटीना का विजिट है। तो मतलब आप अगर टारगेट सेट कर चुके हो 2027 का कि हमने तीसरी नंबर की कंट्री बनना है, तो भाई रास्ते में कोई चीज़ आई थी जो कि ठीक है, उन्होंने कहा ओके हमारा बयानिया नहीं माना जा रहा ना सही, लेकिन हम अपना काम पे फोकस नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने स्टेप अहेड लिया, आगे अपना काम दोबारा स्टार्ट कर दिया। तिजारत है, पॉलिटिक्स है, या आप देखें इवन आर्मी के मत को स्ट्रेंथन करने का काम भी कर रहे हैं। सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हाँ, वो सब कुछ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं यार, लेकिन एफर्ट कर रहे हैं ना। हम खुश है, वी आर हैप्पी, वी वॉन द वॉर, वी आर हैप्पी। हमें आगे कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो। हमारी अवाम को भूख से कोई लेना देना नहीं, उनको बस पता है कि जंग होगी, बॉर्डर्स पे जाएंगे, जीत जाएंगे, वापस आएंगे, उसके बाद हमारी अवाम की तहस नहस करके रख देंगे। अवाम को लेना देना है, ठीक है। अवाम का अगर आपने रिस्पांस देखना हो तो आप बजट के बाद देख लें, जो जिस तरह का रिस्पांस है आप देखें, तकरीबन 45 तो 40% जो है वो महंगाई के अंदर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो अवाम क्या करे, अवाम ने आपके जंगों को चाटना नहीं है, जिसमें जाके आप लड़ के आते हैं, वापस आकर बजट बढ़ा देते हैं। नो डाउट एक क्लैश हो जाता है, वो किसी भी कंट्री से होगा, हम अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अलग बात है, लेकिन उसके बाद आप उसी चीज़ पर रगड़ा लगाते हो, जब उसके बाद रगड़ा लगाते हो ना तो उसका नुकसान होता है। ठीक है, आपने इंडिया के अंदर भी बजट आया है, ठीक है, उसके बाद क्या नुकसान हुआ, उनको कुछ भी नहीं। आप क्लेम करते हैं आपने नरेंद्र मोदी को हरा दिया, लेकिन गुजरात के इलेक्शन में तो वो जीत गया फिर से। ठीक है, आप कहते हो कि इंडिया के अंदर जो है उनकी आर्मी एक्सपोज हो रही है, मोदी की हुकूमत एक्सपोज हो रही है, कांग्रेस ने ये बोल दिया, कांग्रेस ने वो बोल दिया, सारी बातें ठीक है आपकी। ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर रिजल्ट कहाँ जा रहा है उसका। ठीक है, रिजल्ट तो फिर भी उसके हक में है ना। एक जगह इलेक्शन हुए गुजरात में, मोदी इलेक्शन जीत गया। ठीक है, या तो हम मानते हैं कि भाई मोदी गुजरात से इलेक्शन हार गया, इसका मतलब कि मोदी का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, न तो इंटरनेशनल विजिट कर रहा है, जैसे आप देखें पिछले सालों के अंदर मोदी का दुनिया में कहीं भी, अमेरिका में इस्तकबाल होता था, अर्जेंटीना में वैसे ही इस्तकबाल हुआ है, ब्राज़ील में वैसे ही प्लानिंग चल रही है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनका जो है वो डाउनफॉल कहीं ना कहीं पे है। तो मतलब आपकी बातें हैं, बस उसी हनीमून पीरियड में रहें, खुश रहें मेरा ख्याल। हम तो खुश है क्योंकि हमें खाली पुलाव जो है वो बनाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे जिस चीज़ का मर्जी बना लें, और हम सेटिस्फाई भी हो जाते हैं कि भाई ठीक है चलो बना लिया हमने जंग जीत लिया, उसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी इकॉनमी क्रैश हो रही है, होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सड़कों पर सो रहे हैं, सोते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मुल्क में से एक और बड़ा धचका लगने जा रहा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट जा रहा है।
उसकी जो लोकल यहाँ पर सारा कुछ था वो सारे के सारा रिमूव हो रहा है जस्ट बिकॉज क्यों स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, आपने माइक्रोसॉफ्ट की बात की तो इससे मुझे एक और चीज़ भी याद आई है कि आज उसने वो क्या नाम है एलॉन मस्क जो है उसने अपनी पार्टी अनाउंस कर दी है, पार्टी अनाउंस की है। और थोड़ा सा हम बैक पे जाते हैं कि इसने ट्रंप ने क्या कहा था कि इंडिया से अपनी चीज़ें उठा लो, ठीक है, इंडिया को मतलब साइड पे करना है, अब हम बिजनेस पे नहीं लेके जा रहे इंडिया को, ठीक है। रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जिसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर उसने अपनी पार्टी अनाउंस कर दी है। मतलब अगर एक रेसलर जो है वो अमेरिका का सदर दूसरी दफ़ा बन सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, तो जो है इतना बड़ा बिजनेसमैन जो है वो क्यों नहीं बन सकता। एलॉन मस्क बहुत बेहतर है, आप देखें इससे डोनाल्ड ट्रंप से, ठीक है, तो फिर आप उससे देखें कि इंडिया को कितना बड़ा फ़ायदा होगा। फिर तो अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप दोबारा वही हो जाएंगे, तो फिर आप जाके क्या करेंगे, आप फिर कहाँ पे स्टैंड करेंगे। जो आप अमेरिका के कहने पे यस मैन बने हुए हैं हर जगह पे, आप ईरान इसराइल वॉर में भी आपने वही किया, इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी आपने वही किया, तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि इंडिया का उसका अमेरिका का इलेक्शन अगले 2-3 साल के अंदर दोबारा से आने वाला है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और दोस्तों यही पाकिस्तानी ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि अब मोदी जी का डाउनफॉल चालू हो गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी कंट्री ने इंडिया का साथ नहीं दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, काफी सारी कंट्री इंडिया के पीछे खड़ी थी। और दोस्तों अब तो मोदी जी ने पाकिस्तानियों के मुंह पे थप्पड़ दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। मोदी जी ने 5 दिन के अंदर 8 कंट्री का विजिट कर लिया है और हर जगह पे मोदी जी का ग्रैंड वेलकम हुआ है। इतना ही नहीं, काफी सारी कंट्री ने तो मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दे दिया है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी थप्पड़ है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में किसी ने नाम भी नहीं लिया, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये चाला भिखारी है, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरी साइड इंडिया तो इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है, इसलिए मोदी जी और इंडिया और इंडियन पब्लिक की हर कोई रिस्पेक्ट करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।